हाय फ्रेंड, एक बार अपना आज मैं ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर के आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो मैं आपको जितने भी क्लासेज अभी प्रोवाइड किए हैं प्लेलिस्ट में सभी हैं, 5 के 5 वीडियोज पड़े हैं। आप उसे पढ़ें और इस ऑब्जेक्टिव को आप बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद बनाइए। देखिए आप कितने सक्सेस हुए हैं उस जितना मैं पढ़ाई करवाया हूँ, जो मैं वीडियो आपको बताया हूँ उसमें से कितना आप सक्सेस हुए हैं, आप कितने उस पर अमल कर पाए हैं। तो आज एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पता चल सकता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पेपर की ओर लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर, दूसरा रहेगा 10⁻6 मीटर, तीसरा रहेगा सी में 10⁻³ मीटर और डी चौथा नंबर रहेगा 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोमीटर के बारे में हम बताए थे कि 10⁻⁻6 मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। चलिए, तो एक माइक्रोमीटर का मान में ऑप्शन है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। जो कि मैं बता चुका हूँ, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। और एमएम में अगर पूछा जाए तो होता है 0.001 mm होता है, लेकिन ये मीटर में है इसलिए कितना होगा 10⁻⁻6 मीटर। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो 10⁻6 मीटर 1 मेगा बराबर होता है, 1 मेगा बराबर 10⁻6 मीटर होता है। और सी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 1 मिली बराबर 10⁻³ मीटर होता है और 1 किलो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन रहेगा वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कूलॉम, तीसरा ऑप्शन है केल्विन और डी चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। आप गौर कीजिए, यदि आपको ये नहीं पता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है तो आप एक ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं। जैसे किलोग्राम मास का होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। केल्विन ताप का मात्रक केल्विन होता है। और वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये सभी का एसआई मात्रक वोल्ट होते हैं। तो क्या बच गया? कूलम बच गया। ये पूछता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में एम्पियर दिया भी रहे, तो ये ना हो कि आप एम्पियर मार दीजिए, क्योंकि ये किसका है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, एम्पियर नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? उसका ऑप्शन है आपके पास मीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा सेंटीमीटर और चौथा मीटर पर सेकेंड। विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन जो हम बता चुके हैं आपकी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का एसआई मात्रक देखिए, सेंटीमीटर ये सीजीएस प्रति में दूरी का मात्रक है, मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक है या दूरी का मात्रक है। तो अब देखिए ये विस्थापन जो है आपका मीटर, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर होगा। किलोमीटर कभी एसआई मात्रक नहीं दर्शाता है, जब भी वो आपको दर्शाएगा तो मीटर में दर्शाया जाता है, इसलिए विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर हो गया। अगला ये चौथा क्वेश्चन में है, निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? हाँ, मैं बता चुका हूं पहले आप लोग को कि किसके ये समान होते हैं, इकाई समान है, विमीय सूत्र समान होते हैं, ये हम बताए हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है। चौथा रहेगा बल और कार्य।
बोल रहा है किसके इकाई यूनिट मात्रक किसके बराबर है, एक समान है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, बता चुके हैं हम। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। बल न्यूटन, संवेग क्या बताए हैं हम, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड बताए हैं। तो क्या है दोनों एक समान? नहीं है। तो बल कार्य का एसआई मात्रक क्या बताया गया है, जूल, ये न्यूटन, ये नहीं बताया गया। जब ये तीनों का अलग अलग है तो समान कौन हुए, कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का क्या हो गया, जूल हो गया। ये तीनों का, ये जो अभी नेक्स्ट हम बता रहे हैं किसका इकाई समान है, मात्रक किसके समान है, किसके बराबर है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये दोनों बराबर हैं। और ये लोग क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। मैं बता चुका हूं, प्रकाश वर्ष दो तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में बताए हैं हम 9.467 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये बताए हैं कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो समय का मात्रक सेकंड होता है, ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये खुद है, एक इकाई नहीं है। ये प्रकाश की गति मीटर पर सेकंड में मापी जाती है, ये नहीं होगा। तो अब बचा क्या भाई, दूरी। और मैं बताया था उस दिन प्रकाश वर्ष जब पढ़ा रहे थे उस समय ही बताया थे कि दो तारों के बीच की दूरी मापने के लिए, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है। इसका मैंने बताया हूं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होते हैं। समय खुद एक यूनिट उसका एसआई सेकंड है। प्रकाश गति का मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, जो मैं बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो प्रकाश की क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, आपको न्यूटन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो आप अभी देखिए, जस्ट मैं कुछ पहले मैं बता चुका हूं कि कूलम आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है। आप नहीं जान रहे हैं, आप कुछ को तो जान रहे हैं। जूल कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक है, कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का है। अब आप बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या बचाया, कौन सा। ये आप सभी ऑप्शन से अपने आप ऑप्शन देखिए, खुद अपने आप चारों ऑप्शन पर जजमेंट कीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि क्या हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से मैं कितने ऑप्शन को अलग कर रहा हूं। जितने ऑप्शन आप अलग कर लिए तो जितने आपके ऑप्शंस कम जाएंगे तो आपकी क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ज्यादा सुविधा देगी आपको। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। जहां एसआई पद्धति की अगर बात हो वहां सेंटीमीटर कभी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले नंबर तो ये ऑप्शन आपका छट गया है कि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में कभी नहीं रहेगा। कोई भी एसआई जैसे ही प्रतिबल हो या किसी भी फंडामेंटल यूनिट में एसआई अगर मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक में एसआई अगर चला गया कि एसआई मात्रक क्या है, तो उसमें सबसे पहले नंबर सेंटीमीटर नहीं रहेंगे। तो ये तो पहला ऑप्शन आपका चला गया। न्यूटन किसका है, बल का है, ये भी आपका खत्म हो गया। और वाट, अब बचा वाट। तो वाट का एसआई मात्रक जो है आपका पावर को बोला गया है, पावर, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। पावर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो बता क्या है, प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रतिबल को किससे मापा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से मापी जाती है। अब चारों ऑप्शन को जजमेंट कर चुके हैं। बल किसका एसआई मात्रक है, न्यूटन का मात्रक है। शक्ति, पावर का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट की ओर आते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो अभी मैं जब कूलम का मैं बता रहा था तो उसमें बताया हूं आपको कि कूलम आवेश का मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक है। जूल आपका कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक है।
और वाट पावर का है, शक्ति का है, तो बचा कौन? एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। नेक्स्ट में चल रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि शक्ति, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? आप बोलिएगा इकाई को क्या कहा जाता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो ये चारों ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे, उसमें से एक टिक करना है। तो शक्ति का SI मात्रक क्या हम बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जूल कार्य ऊर्जा का SI मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है। चलिए, तो इसमें से आपका रहा कौन? ए कट गया, ए भी कट गया और ए भी कट गया, बचा कौन? वाट। तो शक्ति का SI मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य, क्वेश्चन को गौर से समझिए। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो मैं बताया आप लोग को, मेरा प्ले स्टोर में सभी वीडियो देखिएगा, लास्ट वीडियो, कि सूर्य का केंद्रक और पृथ्वी के केंद्रक के बीच की दूरी को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, अर्थात खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? खगोलीय इकाई बोला जाता है। एक खगोलीय इकाई का मान 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। एक AU बराबर एक खगोलीय, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होते हैं। और इससे क्या मापते हैं? सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी को मापने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब लाइट ईयर है, दो तारों के बीच की दूरी को मापते हैं, ये तो होगा नहीं। केल्विन ताप की मात्रक है, जूल कार्य ऊर्जा की मात्रक है। तो ये आपके सभी के सभी क्या हो गए? कट गए। और ये क्या हो गया आपका? तो आप किसी भी तरह से आप जब ऑप्शन छांटने के लिए सीख गए, जब ऑप्शन आप छांटने के लिए सीख गए ना, तो आपको किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल होंगे? जब तक आप थ्योरिकल बहुत स्ट्रांग नहीं रहेंगे, जब तक आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है आपको? सबसे पहले नंबर थ्योरिकल पर ध्यान देना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, भार का SI मात्रक क्या होगा? मैं बता चुका हूं आप लोग को कि भार और बल दोनों एक ही हैं, मात्रक के अनुसार से एक ही हैं। ऐसा ना हो कि द्रव्यमान को आप लोग भार समझ बैठिए। 5 kg जो है आपका वजन, वो एक भार नहीं है, वो एक द्रव्यमान है, मास है। इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किलोग्राम किसका SI मात्रक है? द्रव्यमान का SI मात्रक है। किसका है? तो भार का SI मात्रक पूछे तो आप द्रव्यमान का मात्रक और भार का मात्रक एक ही मत कर दीजिएगा। एक एग्जाम में पूछा था, एक बहुत लोग क्या करते हैं इस एग्जाम में, इसको गलती करके आ जाते हैं कि भार और द्रव्यमान का मात्रक क्या करते हैं? किलोग्राम मार के चले आते हैं। ऐसा नहीं होता है। भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक आपका न्यूटन है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। ग्राम सीजीएस पत्ती में ग्राम का जो है आपका द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है सीजीएस पत्ती में। और डाइन बल का SI मात्रक होता है सीजीएस पत्ती में। सीजीएस पत्ती में बल का SI मात्रक डाइन होता है। और द्रव्यमान का सीजीएस पत्ती में मात्रक ग्राम होता है। और SI पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। इसलिए भार का SI मात्रक पर हमें ध्यान देना है। तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। भार के साथ साथ किसका और होता है? बल का भी SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो सापेक्षिक सिद्धांत का कोई SI मात्रक नहीं है।
अर्थात आंसर क्या होगा, ये होगा सापेक्षिक घनत्व। क्या हो गया, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक पार्सेक किसके बराबर होते हैं? एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। एक नैनोमीटर का मान क्या होता है? नैनो का बात पूछा है कि एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है। हम बताए थे कि एक नैनो का मान 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन अब आप गौर कीजिए कि इस ऑप्शन में है कहीं 10⁻⁻⁹ मीटर? नहीं है। है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं है, लेकिन है, इसी में है। तो एक नैनोमीटर का मान 10⁻, अगर पॉजिटिव नीचे में है, यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक 10⁻⁹ मीटर। हम बताए थे आप लोग को कि यदि घात ऊपर की ओर ऋणात्मक हो तो नीचे की ओर वह पॉजिटिव हो जाता है, और यदि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर के ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, ये हो गया 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर का मान 1/10⁻⁹ मीटर हो गया। अब देखिए ये सब आपके नहीं होंगे। चलिए आगे आइए अगला क्वेश्चन में, एक पिकोमीटर, एक पिको का मान कितना होता है, किसके बराबर है? तो देखिए अब इसका मान है टेरा के मान है, टेरा 12 हो गया। एक पिको 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। एक पिको का मान कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। और 10⁻12 मीटर का मान कितना होता है? टेरा होता है। ये दोनों में डिफर करता है कभी कभी कि एक पिकोमीटर का मान क्या होता है, तो 10⁻12 मीटर होता है। 10⁻12 मीटर एक टेरा का मान होता है। 10⁻12 मीटर टेरा का मान होता है। 10⁻12 जो है एक पिको का मान होता है। पार्सेक, पार्सेक इकाई है किसकी है? तो हम बताए थे कि पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक है। तो पार्सेक की इकाई क्या हो गया? दूरी हो गया। चंद्रमा ये सब कोई इकाई नहीं है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।